भारत खुद को विश्व गुरु समझता है, जो उसकी भूल है वाजे कर दूं। अगर पाकिस्तान के खिलाफ जारियत हुई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम। दौरे अमेरिका के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, बोले दहशतगर्दों के लिए कोई हमदर्दी नहीं, उन्हें पूरी कुव्वत से इंसाफ का सामना करना होगा। अफगानिस्तान से कई दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ मुतहरिक हैं। फील्ड मार्शल ने मकबूजा कश्मीर पर भारतीय प्रोपेगेंडा भी दफन कर दिया। बोले मकबूजा कश्मीर भारत का कोई अंदरूनी मामला नहीं, कश्मीर एक नामुकम्मल बैनुल अक़वामी एजेंडा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सरकारी दौरे अमेरिका, सियासी और अस्करी क़यादत और पाकिस्तानी कम्युनिटी से अहम मुलाकातें। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में दोतरफा अस्करी ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर जोर दिया गया। पाक अमेरिका अस्करी ताउन के तसलसल पर एतमाद का इजहार। आर्मी चीफ की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जेन केन से मुलाकात। बाहमी पेशावराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 माह में दूसरा अमरीकी दौरा, दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी की वाज़ेह निशानी। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान की ताकतवर शख्सियत के तौर पर तस्लीम कर लिया। जरीदे के मुताबिक आसिम मुनीर का बयानिया खारजा पॉलिसी, मईशत और हसास कौमी मामलात में मोतबर समझा जाता है। राशिद मिन्हास रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा, डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में बेटा और बेटी जाँ बहक, वालिद जख्मी। डंपर ड्राइवर पर अवाम का तशद्दुद, पुलिस ने जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। हादसे के बाद मुश्तल अफराद ने साथ डंपर्स को आग लगा दी। 10 अफराद ज़ेर हिरासत। हादसा टैंकर की टक्कर से हुआ, लोगों ने 7 डंपर्स जला दिए। डंपर्स एसोसिएशन के तमाम मुतालिबात तस्लीम। अफसोसनाक वाक़े का मुकदमा थाना यूसुफ प्लाजा में दर्ज। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का डंपर हादसे में बहन भाई की मौत पर इजहार अफसोस। मुतवफ़ीन की नमाज जनाजा अदा तदफीन कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी कराची की भी शिरकत। राशिद मिन्हास रोड पर ट्रैफिक हादसा, डंपर एसोसिएशन का टैंकर से हादसे का दावा गलत निकला। हौलनाक वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में सड़क पर रूटीन के मुताबिक ट्रैफिक गुजरते देखा जा सकता है। 1 मिनट के दौरान 3 डंपर्स गुजरे, चौथा दाएं लेन में जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार गिरा, डंपर ने कुचल डाला। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर ट्रैफिक हादसे में बहन भाई के जाँ बहक होने का वाक़या। हुकूमत सिंध और ट्रांसपोर्टर्स में मुज़ाकरात कामयाब, ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज ख़त्म। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ट्रांसपोर्टर्स से मुलाकात। हादसे और पुरतशद्दुद वाक़यात पर तशवीश का इजहार। कमिश्नर हाउस कराची में ट्रांसपोर्टर्स के वफ़द ने हाजी यूसुफ और जाम आलम की क़यादत में सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन से मुलाकात की। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत जायज़ मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेगी। इंसानी जान का ज़िया नाकाबिल तलाफ़ी जुर्म है। तशद्दुद और तोड़ फोड़ मसाइल का हल नहीं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के मसाइल हल करेंगे। साथ है तो मेरे दिल पे क्या बीती होगी। किसी का घर का चिराग आपने बुझा दिया, किसी के घर का वाहिद जो सहारा है, जो घर का खुद कफील है, अगर वो ही रहा तो उसके तो पीछे वाले सारे रुल गए ना यार, वो कहाँ जाएंगे। ऐसे दसियों मामलात हैं, ऐसे दसियों एक्सीडेंट हुए जो नोट नहीं होते, पूरा दिन धनाते फिरते हैं। इनकी सेटिंगें हुई हुई हैं, सारी चीज़ें हुई हैं, मामलात हुए हैं, इनको कोई पकड़ता नहीं है, हाथ नहीं देता। कराची के शहरी डंपर माफिया पर बरस पड़े। कहते हैं एक तो डंपर शहरियों को कुचल रहे हैं, दूसरा धमकियां भी दी जा रही हैं। ये बदमाशी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे।
जबरी कहत से गजा वालों की जिंदगी बेहाल। इसराइल ने जुल्म और सितम की इंतहा कर दी। ग़िज़ाई किल्लत से मजीद 27 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। कहत से अब तक 100 बच्चों समेत 217 अफराद इंतकाल कर गए। उधर सहूनी फोर्सेस की जानब से गजा का मुहासरा जारी है। शदीद बमबारी और फायरिंग से 39 अफराद शहीद हो गए, जिसके बाद 2 सालों में अब तक 61,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। गजा में ढाए गए इंसानियत सोज और वहशियाना मजालिम इसराइली फौजियों को रातों में डराने लगे। इसराइली रज़ाकार फौजी ने ड्यूटी पर जाने से 2 रोज़ कबल खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने वाले फौजी की वालिदा का कहना है कि गजा में किए गए मजालिम ने उनके बेटे को परेशान करके रख दिया था। वो रातों में सो नहीं पाता था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ की गजा पर फौजी कब्जे के इसराइली मनसूबे की मजम्मत। तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा ताउन और अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक गजा में इंसानी अलमियत पर तशवीश का इजहार भी किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इसराइली मनसूबे को सलामती काउंसिल की करारदादों की संगीन खिलाफ वर्जी भी करार दिया। चीन की गजा पर इसराइली कब्जे की मुखालफत। गजा फ़लस्तीनी अवाम की मिल्कियत है। चीनी मंदूब फोकोंग का सिक्योरिटी काउंसिल में खिताब। कहा, गजा में फौरी जंगबंदी ही जिंदगियां बचाने या यरगमालियों की रिहाई का रास्ता है। गजा में फौजी कार्रवाइयों के तसलसल से मजीद हलाकतें होंगी। तंबीह की कि इसराइली हुकूमत कशीदगी बढ़ाने से बाज आए। इसराइली फौरी तौर पर गजा में फौजी कार्रवाइयाँ ख़त्म करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव से टेलीफोनिक राब्ता किया है। ट्रंप की सालसी में अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान तारीखी अमन मुआहदे पर मुबारकबाद दी। इल्हाम अलीयव के बसीरत अंगेज़ किरदार और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मस्बत किरदार को सराहा। अज़रबैजानी सदर ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत की तारीफ़ की और ख़ित्ते में अमन कायम होने पर खुशी का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताउन पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म के इल्हाम अलीयव को दौरे पाकिस्तान की भी दावत। मुआशी और सिफारती महाज पर भारत तन्हाई का शिकार। मोदी की खारजा पॉलिसी भी नाकाम। इंतखाबात में धांधली के इल्जामात ने इक़्तिदार पर काबिज मोदी सरकार के लिए मुश्किलात में इजाफा कर दिया। बैनुल-अक़वामी खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स ने मोदी सरकार की पट्टी खोल दी। रिपोर्ट में लिखा, भारतीय वज़ीर आज़म मोदी 11 साल इक़्तिदार के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान से जंग बंदी और अमरीका से सिफारती ताल्लुकात मोदी के लिए इम्तिहान बन गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन हमारी सबसे बड़ी गलती थी और इस संगीन गलती पर पूरी कौम से माफ़ी मांगते हैं। इस फैसले के सियासी और कौमी असरात मनफी साबित हुए। 27वीं आईनी तरमीम के शोशे पर वकला तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। एक्सटेंशन नहीं, तसलसल जारी रहेगा। खुदा खैर करे, किसी के बाप में दम है तो रोक कर दिखाए। फैसल वार्डा का असद कैसर के बयान पर रद्द-ए-अमल। एक्स पर लिखा, पाकिस्तान की कामयाबियों का सफर जारी रहेगा।
पुरानी MQM वापस आ रही है और कुछ लोगों ने इसे कमज़ोर किया, मगर अब इत्तेहाद हो गया है और मिशन पर निकल चुके हैं। गवर्नर सिंध की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि MQM मिडिल और लोअर मिडिल क्लास की नुमाइंदा जमात है और वडेरों के निज़ाम के खिलाफ लड़ रही है। हैदराबाद में जश्न आज़ादी का अगला प्रोग्राम पक्का किला में होगा, जहां आबिदा परवीन की परफॉर्मेंस मुतवक्के है। सक्खर के तारीखी जिना म्यूनसिपल स्टेडियम में मार्का हक की शानदार कामयाबी और जश्न आज़ादी का रंगारंग मेला। राहत फ़तेह अली खान की जादुई आवाज़ ने महफिल को मसूर कर दिया। सनम आर्मी की मधुर और दिल को छू लेने वाले इस सुरों ने हाज़रीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता फ़नकारों ने समा बांध दिया और मुहिब्बे वतन शहरियों की भरपूर शिरकत, जश्न की रौनक दुबाला। हैदराबाद में भी आज़ादी और मौका हक की जीत का जश्न। नामवर गुलकार अली ज़फ़र ने खूबसूरत आवाज़ का जादू जगाया। शुरका झूम गए, शानदार परफॉर्मेंस पर दिल खोल कर दाद दी। तकरीब की मेज़बानी गवर्नर सिंध ने की। जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी, हर तरफ कौमी परचमों की बहार। शहर शहर, गली कूचों, मोहल्लों, शाहराहों, इमारतों और दीगर मकामात को खूबसूरती से सजा दिया गया। बच्चों, नौजवानों, ख़वातीन में ज़बरदस्त जोश व खरोश। इस बार आप जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं, क्या ख़ास तैयारी कर रहे हैं? अपनी वीडियो और तस्वीर बोल न्यूज़ को व्हाट्सएप करें। शहर कायद पर रिमझिम, एमेजिना रोड, गुरु मंदिर और पटेल पाड़ा पर बूंदाबांदी ने मौसम सुहाना कर दिया। लियाकताबाद, नाज़माबाद और अतराफ में भी बारिश के नाजुक मोती झूम झूम कर बरसे। कराची वालों ने मौसम के इस हसीन तोहफे को मुस्कुराते चेहरों के साथ खुशामदीद कहा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। वारिस रोड, मजंग, क्वींस रोड, सेक्रेटेरिएट समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड। चकवाल और गिरदोनवाह में बारिश से जल थल एक हो गया। खैरपुर में सालाना 11वीं 2 रोज़ा खजूर फेस्टिवल का इनेकाद। मुख्तलिफ अक़साम की खजूर और उसके पत्तों से बनी अशिया के स्टॉल्स शुरा की तवज्जो का मरकज़ बन गए। इवेंट का मकसद खैरपुर की पहचान और लज्जत से भरपूर जायकेदार खजूर को दुनिया भर में रोशनास कराना था। फेस्टिवल का इफ्तिताह साबिक़ वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने किया। सिंध हुकूमत महकमा खेल की जानिब से जश्न आज़ादी पर मार्का हक के उन्वान से डंकी कार्ट रेस। बाग इब्न कासिम क्लिफ्टन से पेरियर हॉल तक रेस में 50 से ज़ायद गधा गाड़ियों ने हिस्सा लिया। काला नामी गधे के सवार नदीम ने रेस में पहली पोजीशन हासिल की। रिजवान दूसरे और खालिद इस्माइल तीसरे नंबर पर रहे। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के 282वें उर्स की तकरीब आज जारी। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात तकरीबन 3 रोज़ तक जारी रहेंगी। गवर्नर सिंध कामरान तिसूरी की भिट शाह में शाह अब्दुल लतीफ़ के मज़ार पर हाज़री। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शाह अब्दुल लतीफ़ की तालीमात पर अमल करने की ज़रूरत है। 7 भाइयों और 5 बहनों पर मुश्तमिल खानदान फैमिली रियूनियन का एहतमाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने किया।
तमाम बहन भाइयों ने शिरकत की। सबसे बड़े भाई की उम्र 113, सबसे कम सिन बहन की उम्र 90 साल है। और पाकिस्तान की शोहरत याफ्ता गुलकारा हदीका कियानी ने ज़िंदगी की 51 बहारें देख लीं। जादुई आवाज़ और दिल को छू लेने वाले गानों से उन्होंने मौसीकी की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है। हदीका कियानी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर भी अपनी फ़नी महारत का लोहा मनवा चुकी हैं। उनके गाने हर दौर में मकबूल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।